नमस्ते भैया भानु। कक्षा 10वीं में संस्कृत की घंटी में आप सभी का स्वागत। भैया भानु, आज हम सैमुसी षष्ठा पाठ सुभाषितानि को पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। यह प्रस्तुत पाठ अनेक ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशितुम अर्थगांभीर्युता पदमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से युक्त पदमयी प्रेरणात्मक रचना को सुभाषित कहा जाता है। इस अयम पाठांशः परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, बुद्धेः वैशिष्ट्यम् इत्यादीन विषयान् प्रकाशयति। अर्थात इस पाठ में परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए इसे पढ़ के देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु, नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। इसका अन्वय इस प्रकार करते हैं। मनुष्याणां शरीरस्थ आलस्यम ही महान रिपु अस्ति, उद्यम समः बंधु नास्ति, यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। इसका सरलार्थ इस प्रकार होता है। मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य महान यानी बहुत बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात हमें आलस छोड़ के परिश्रम करना चाहिए। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बली बलम वेति न वेति निर्बला, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषका। इसका अन्वय करते हैं। गुणी गुणम वेति निर्गुणम, निर्गुणः गुणम न वेति, बली बलम वेति निर्बलम बलो न वेति, वसंतस्य गुणम पिका वेति वायसः न वेति, सिंहस्य बलम करी वेति मूषका न। अर्थात गुणी गुण जानता है, निर्गुण गुण नहीं जानता है। बलशाली बल जानता है, निर्बल बल नहीं जानता है। बसंत का गुण कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता है। शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, आकारं द्वेषी मरस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। इसका अन्वय करते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति स तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवम प्रसीदति, तु यस्य मनः आकारं द्वेषी अस्ति जनः तं कथम परितोषयिष्यति। इसका सरलार्थ ऐसे है। जो निमित्त किसी वजह को, किसी कारण को लक्ष्य कर अधिक क्रोध करता है, वह उसकी यानी निमित्त की समाप्ति पर निश्चय ही प्रसन्न होता है। लेकिन जिसका मन अकारण द्वेष करता है, मनुष्य उसको मन को कैसे संतुष्ट करेगा।
उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः परंगेति ज्ञान फला ही बुद्धय। इसका अन्वय करते हैं। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते यथा हया नागा च बोधिता भारम वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि उहति बुद्धया परंगित ज्ञान फला भवन्ति। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ समझ लिया जाता है, जैसे घोड़े और हाथी बताए गए भार को ढोते हैं। ज्ञानी पुरुष बिना कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धियाँ दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम यथा स्थितः काष्ठगतो ही वाहनी स एव वाहनीर्वहते शरीरम। इसका अन्वय करते हैं। ही नराणाम देह विनाशनायक प्रथमः शत्रु देह स्थितः क्रोधः अस्ति। ही यथा काष्ठगतः स्थितः वाहनी काष्ठ एव दहते तथैव स एव शरीरस्थ क्रोधः शरीरम दहते। अर्थात निश्चय मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है, क्योंकि जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जला देता है। मृगा मृगे संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। इसका अन्वय करते हैं। मृगा मृगय स गावश्च गोभी स तुरंगा तुरगय स मूर्खा मूर्खय स सुधिया सुधीभिः स संगम अनुव्रजन्ति समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति। अर्थात हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और विद्वान लोग विद्वानों का अनुसरण करते हैं। समानशील और स्वभाव होने पर मित्रता होती है। अभिप्राय यह है कि समानशील गुण होने वाले के साथ ही, यानी समान व्यक्ति के साथ ही मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वितः यदि वैदैवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। इसका अन्वय करते हैं तो फल छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्य यदि दैवात फलम न अस्ति तु वृक्षस्य छाया के निवार्यते। अर्थात फल और छाया से युक्त महान वृक्ष आश्रय लेने योग्य है। यदि भाग्य से फल नहीं है तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। अभिप्राय यह है कि हमें महान आदमी का जो है कि आश्रय लेना चाहिए। यदि उससे कुछ ना भी मिलता है तो भी हमारी रक्षा अवश्य होती है। जैसे पेड़ से हमें फल नहीं भी मिले तो भी उससे छाया तो मिलती ही है। अमंत्रम मक्षम नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत दुर्लभ। अन्वय इसका होता है अमंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम अनौषधम नास्ति अयोग्य पुरुषः नास्ति तत्र गुणान योजकः दुर्लभः भवति। अर्थात मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता।
जड़ औषधि से रहित नहीं होती, योग्यता से रहित व्यक्ति नहीं होता, वहाँ गुणों को जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु जो है कि निरर्थक नहीं है, सभी सार्थक है। हमें उसका उपयोग करना जानना चाहिए। संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा, रक्तश्चास्तमये तथा। इसका अन्वय करते हैं, महताम संपतो विपतौ च एक रूपता भवति, यथा सविता उदये रक्त भवति तथा एव अस्तमये च रक्त भवति। अर्थात जो महापुरुष हैं वे संपत्ति और विपत्ति में एक समान होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है लाल होता है, उदय होता हुआ लाल होता है, या उदय के समय में लाल होता है, और वैसे ही अस्त होते हुए भी लाल होता है। यानी सूर्य के अस्त होने के समय में भी वह लाल होता है। उसी तरह जो महान लोग हैं वह सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति सब में समान होते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निर्तकम, अश्वश्चेद धावने वीर भारस्य वहने खर। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चेत धावने वीर भारस्य वहने खर। इसका अन्वय इस प्रकार करिए, विचित्रे संसारे खलु किंचित अपि निरर्थकम नास्ति, चेत अश्व धावने वीर तहि खरा भारस्य वहने वीर भवति। अर्थात विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। अभिप्राय यह है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या जीव जंतु निरर्थक नहीं है, सब सार्थक है। कोई किसी काम में जो है कि किसी काम को जानता है, कोई किसी काम को जानता है। जैसे घोड़ा दौड़ने में तेज है तो गधा भार ढोने में तेज है। ठीक है, ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। आप लोग इस सुभाषितानी को याद करेंगे और इसका अन्वय एवं अर्थ को भी याद करेंगे, और कल केवल इसका अन्वय लिख करके आप लोग भेजेंगे। धन्यवाद।